दिल्ली 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 दिल्ली। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। अपने इस खास कार्यक्रम में दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्रों से रोज़ एक विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के साथ हम आपसे रूबरू होते हैं और कोशिश करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम के द्वारा कि जो सरकार अपने क्षेत्रों से विमुख हो चुकी है वो उस ओर ध्यान दें और जनता जो परेशान है उनकी समस्याओं का निदान करें। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज़ की। दिल्ली 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 दिल्ली। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं देवली विधानसभा क्षेत्र, जहां की आबादी 1,35,000 है। समस्याएं वही हैं पानी, पार्किंग और सफाई की। बात करी जाए इससे पहले अगर क्षेत्र के विधायक की तो यहाँ पर कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली थे, लेकिन यहाँ पर भी आपने अपना परचम लहराया और आपके प्रकाश जरवाल यहाँ से विधायक हैं। हमारी पूरी कैमरा टीम इस विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, यहाँ की आवाम से मुखातिब हुई और जानने की कोशिश की कि विधानसभा जो यहाँ के विधायक हैं इस क्षेत्र के चुनाव से पहले जो वादे यहाँ पर जनता से उन्होंने किए थे उस पर कितने खरे उतरे। आइए आपको भी दिखाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली की देवली विधानसभा। यह विधानसभा सुरक्षित विधानसभा है। इस क्षेत्र की आबादी के अनुसार यहाँ करीब 1,35,000 वोटर हैं। अगर इस क्षेत्र की समस्याओं की बात की जाए तो यहाँ पानी, पार्किंग और शिक्षा मुख्य मुद्दा है। इस सीट पर 2008 में कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली यहाँ विधायक चुने गए थे, लेकिन आपकी हवा ने यहाँ के नेताओं को भी पछाड़ दिया और यहाँ 2013 और 2015 के चुनाव में आपके प्रकाश जरवाल पर जनता ने भरोसा किया, लेकिन जनता के भरोसे पर कितना खरे उतरे आपके विधायक, ये जानने के लिए हमारी टीम देवली पहुंची। ये जानने के लिए कि विधानसभा चुनाव में किए गए वादे और अपने चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार विधायक जी ने अब तक क्षेत्र में क्या किया। दिल्ली 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 दिल्ली। तो आपने देखा दिल्ली का देवली विधानसभा क्षेत्र की किस तरीके से यहाँ कितनी समस्याओं से आम जनता रूबरू हो रही है। हमारी पूरी कैमरा टीम यहाँ पहुंची। आइए खुद हम जानते हैं कि यहाँ की आवाम ने हमारी कैमरा टीम से क्या कुछ कहा। एक महीने में पानी आता है और सही मायनों में पानी यहाँ पर बिक रहा है। पानी माफिया पूरी तरीके से हावी है और अगर यहाँ के लोग पानी की समस्या को लेकर के यहाँ के विधायक के पास जाते हैं तो विधायक सुनता नहीं है, और दिल्ली जल बोर्ड के पास जाते हैं तो चाहे जेई हो चाहे उनके कर्मचारी वो कहें कि पानी आपको मिलेगा, आप प्रकाश जरवाल के पास जाओ, जो कि किसी भी लॉ में किसी भी कानून में ऐसा नहीं लिखा कि आप राजनीतिक दल के लोगों के पास जाकर ही पानी मिलेगा। जेई का काम है पूरे इलाके को पानी दे। जेई भी पानी, वाटर सप्लाई भी पानी देने को तैयार नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड भी, और विधायक किसी कीमत पर सुनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इलाके में पानी की बहुत विकट समस्या है। 10-10, 20-20 रुपए की एक बाल्टी पानी लोग मजबूरी में खरीद करके अपना गुजारा कर रहे हैं। और सीधी एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर संगम विहार के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर ज़मीन का जो कच्चा पानी है वो बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है, और जो यहाँ के लोग पानी पी रहे हैं सही मायने में मीठा जहर पी रहे हैं। अगर आप पानी के सैंपल भी टेस्ट कराओगे तो पानी के सैंपल भी हर सूरत में फेल होंगे। आज से एक हफ्ते पहले जी न्यूज़ ने स्टिंग किया था, उस स्टिंग को लेके मैं डीसीपी साउथ से भी मिला हूँ। तो स्टिंग में आज मुझे 5 बजे का टाइम दिया डीसीपी साहब ने कि जो आम आदमी के गफूर मियाँ हैं और एक बबलू है, उसके नाम में रिटर्न में एफआईआर लॉन्च करवाई है। और जो पानी बेच रहे हैं खुलेआम चौड़े में, जो केजरीवाल जी कहते थे स्टिंग करके दिखाओ हम आपको ये देंगे, हमने ऑन लाइव स्टिंग दिया है। आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दादागिरी कर रहे हैं, पानी की खुलेआम दादागिरी कर रहे हैं, खुलेआम मनमानी कर रहे हैं, टैंकर बेचे जा रहे हैं। जनता त्रस्त है और विधायक मस्त हैं, मिलने का टाइम नहीं है उनके पास। अगर आपको 3 स्टेट का प्रभारी बनना था तो आपने हमारे यहाँ से देवली विधानसभा से इलेक्शन लड़ा क्यों?
मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जनता कहाँ जाए, किसके पास जाके रोए? हमारा तो बिल्कुल ये देवली एक्सटेंशन का कंडीशन ही बहुत ही ज़्यादा खराब है। सीवर को देखो, घरों में पानी जा रहा है, ढक्कन तो उसमें डाल दिया, बोला कि अब सफाई करने के लिए बोलता है कि ये तुम्हारा प्राइवेट है। एक महीना में ये पानी आ रहा प्राइवेट, टैंकर आते हैं, बिक जाते हैं 20-20 रुपया के 20-20 के वो ड्रम देते हैं। जल बोर्ड पे गए, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। पानी नहीं मिल रहा है। ये लगा ले, बेच रहे हैं, एक महीना के कपड़े गंदे खिट्टे हो रहे हैं, कहाँ धो के लाए? यहाँ कोई नहर है या बम्बे है जो हम धो के लाए? सरकारी टैंकर बिक रहे हैं यहाँ। दिल्ली 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 दिल्ली। तो वही चर्चा के लिए इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता ताबिश कमाल जुड़ चुके हैं। ताबिश, हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली की आवाज में हम दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्रों से रोज एक विधानसभा क्षेत्र को लेकर हाजिर होते हैं। यहाँ की समस्याओं को अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि इस क्षेत्र के जो विधायक हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें, जनता ने जो भरोसा दिखाया है उस पर खरे उतरने की कोशिश करें। आप पहुंचे देवली विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ की आवाम से मुखातिब हुए, इन्होंने तमाम समस्याएं यहाँ पर बताई। बावजूद इसके विधायक से कई बार मिलने की कोशिश भी की, लेकिन वो यहाँ मिलने को राजी नहीं होते। आखिर आवाम किसके पास अपनी समस्याओं को लेकर जाएगी? बिल्कुल शहनाज, देखिए देवली विधानसभा में हम लोग गए, हमने वहाँ देखा, इलाके के अंदर हम घूमे हैं, लगातार लोगों से बात करने की कोशिश की है। तो लोगों का वहाँ पानी की खासा समस्या है। अगर बात इलाके की जाए तो ज़्यादा गंदगी वहाँ देखने को मिलती है, सीवर लाइंस ब्लॉक हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जो यहाँ से विधायक हैं प्रकाश जारवाल, खुद दिल्ली जल बोर्ड के मेंबर हैं और दूसरी बार इस बार आम आदमी पार्टी के विधायक के तौर पर चुनकर आए। इससे पहले जब जो 49 दिन की सरकार बनी थी उसमें प्रकाश जारवाल यहाँ से काफ़ी अच्छे मतों से जीत कर आए थे। यानी कहीं ना कहीं जनता ने प्रकाश जारवाल पर भरोसा किया था और यही वजह थी कि दोबारा प्रकाश जारवाल को चुना और उसका नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनको दिल्ली जल बोर्ड का मेंबर बनाया। यानी कि एक बड़ा पद उनको दिया गया। बावजूद इसके इलाके में पानी की एक बड़ी समस्या है, पीने के पानी की समस्या है। लोग यहाँ पर खुले में आरोप लगाते हैं कि पानी के जो टैंकर्स आते हैं वो यहाँ पर बेच दिए जाते हैं, यानी सरकारी जो टैंकर्स होते हैं उनको बेच दिया जाता है। साथ ही जो पीने का पानी, जो जिस तरह से बात की गई थी कि 20,000 लीटर पीने का पानी फ्री मुहैया कराया जाएगा और मीटर्स लगाए जाएंगे, तो इस इलाके की बात की जाए तो यहाँ तो पानी की पाइप्स लाइन ही नहीं है। तो आखिर कब यहाँ पर मीटर्स लगेंगे और कब यहाँ पानी की पाइपलाइन पड़ेगी? हालांकि ग्राउंड जीरो पर काम करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। जैसा कि बताते हैं, विधायक से बात करने की कोशिश की है, विधायक ज़रूर कैमरे के सामने आने से तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर विधायक जी क्यों आपके इलाके में इस तरह की समस्याएं हैं, तो विधायक जी अपने जो इलाके में उन्होंने अब तक कार्य किए हैं उसको गिनाते हुए जरूर नजर आए कि हमने पाइपलाइन बिछाने के लिए काम किया, हम सीवर के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक कोशिश थी वो ज़रूर करने की कर रहे हैं, लेकिन जो जनता की उम्मीदें थी, जिस तरह से जनता से वादे किए गए थे कि आप हमें वोट दीजिए। चलिए ताबिश, आपका कहना है कि विधायक से आपने यहाँ मिलने की कोशिश की और वो कैमरे पर आकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने अपने इलाके में बहुत कुछ काम किया है, लेकिन शायद जिस उम्मीद पर जनता ने उन्हें पर विश्वास दिखाकर उन्हें सत्ता पर काबिज किया, उम्मीद थी कि जो समस्याएं लगातार देखने को मिल रही हैं, चाहे वो सफाई का मुद्दा हो या पीने के पानी को लेकर, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं आम जनता की। अगर इन्हीं को पूरा करने में देरी की जाएगी तो शायद विधायक यहां पर अपना वादा पूरा करते नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से लोगों ने उम्मीदें की थी आम आदमी पार्टी से, और यही वजह थी कि एक प्रचंड बहुमत के साथ, यानी 70 में से 67 विधायक आम आदमी पार्टी के चुनकर आए थे, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि एक ऐसी पार्टी आई है जो कुछ बदलाव करेगी। और यही वजह थी, यहाँ से मैं आपको बताऊँ, कांग्रेस पार्टी के अरविंदर सिंह लवली यहाँ से विधायक चुने गए। आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ भगत भिदुड़ी जी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस नेता है। भगत भिदुड़ी जी, स्वागत है आपका जस्ट खबर के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सेना जी। भगत जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में हम दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्रों की तमाम समस्याओं से रूबरू कराते हैं, लेकिन हम पूरी दिल्ली की बात यहाँ पर करते हैं कि इस वक्त जो स्थिति है दिल्ली में, जनता परेशान है, साफ सफाई नहीं होती, पीने का पानी नहीं मिलता, आखिर जनता किसके पास जाए? देखिए सेना जी, इस समय में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में है और इतना प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने इनको दिया है, लेकिन ये लोग हर मौके पर विफल हो रहे हैं। आज दिल्ली डेंगू से, मलेरिया, चिकनगुनिया, मच्छरों से इतनी पीड़ित है, उसके लिए इनके पास पैसे नहीं है। एमसीडी के लिए देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। एमसीडी के कर्मचारी आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए पैसे नहीं है, और ये अपने विधायकों की सैलरी बढ़ा रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चली जाइए, आज पानी की इतनी समस्या है, जल बोर्ड का इतना आतंक है, आज जगह जगह अनऑथराइज के नाम पे चालान काटे जा रहे हैं।
पानी आ नहीं रहा है 5-5 दिन। बिल इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। एक नॉर्मल से नॉर्मल बिल 6-6 हजार के बिल आ रहे हैं छोटे छोटे मकानों में। वो कहाँ से बिल चलिए भगत जी, इतनी तमाम यहाँ पर समस्याएं आपने खुद बता दी कि यहाँ पर जनता ने आप पर भरोसा किया और आपने उनके साथ क्या कुछ किया, ये सारा आपने भी विस्तार से बता दिया। आप खुद विपक्ष में हैं, आप हर मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते नजर आते हैं। आखिर इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते क्यों नहीं दिखाई देते? देखिए, आज भी हमारे यूथ कांग्रेस ने सीएम केजरीवाल के घर पे धरना दिया था, जहां पर बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया हमारे कार्यकर्ताओं के साथ। वहां पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करी गई। बहुत कार्यकर्ताओं के हमारे चोटें आई है। अभी भी की खबर बता रहा हूँ मैं आपको 2 घंटे पहले की। और हमने हाईकोर्ट गए हैं हमारे अध्यक्ष श्री अजय माकन जी डेंगू के मुद्दे पर, और पीछे होर्डिंग के मुद्दे पर जब 526 करोड़ रुपए ये जनता की गाड़ी कमाई को खर्च कर रहे थे अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए, तो उसके लिए भी हमारे अजय माकन जी हाईकोर्ट जाकर वो हाईकोर्ट ने फिर फटकार लगाई है, तब जाके वो रुके हैं। चलिए भगत बिदुल जी, आपका कहना है कि आज भी यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर सीएम केजरीवाल के विरुद्ध प्रदर्शन किया, जिसके वजह से यहाँ पर लाठीचार्ज भी हुई और कई लोग घायल भी हुए हैं। प्रदर्शन कई बार कई मुद्दों को लेकर हुए हैं, लेकिन प्रदर्शन का जो असर होना चाहिए वाकई में वो होता नजर नहीं आता। उसकी वजह है कि सेंटर में बीजेपी बैठी है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी है जी, क्योंकि जो वो अपनी कमियां छुपा रहे हैं, ये अपनी कमियां छुपा रहे हैं। हम दोनों ही दोनों के एक मजबूत विपक्ष का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट से जब भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ हमने वहां पर प्रदर्शन किया और उसके खिलाफ धरना दिया हमारे नेताओं ने, और उस पर दोबारा से उनको अमेंडमेंट सारा वो वापस लेना पड़ा और उस पर यूटर्न लेना पड़ा और वही भूमि अधिग्रहण बिल उनको लागू करना पड़ा। तो चलिए ये मान ले भगत जी कि यहाँ पर कांग्रेस ने जिस तरीके से केंद्र सरकार के विरुद्ध भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर बात कर रहे हैं कि जोरदार प्रदर्शन किया, उसका असर होता नजर आया, तो आखिर दिल्ली सरकार के विरुद्ध नरमी क्यों बढ़ती जा रही है? उसे उसकी जो यहाँ पर जिम्मेदारियां हैं उसे याद दिलाने में इतनी नरमी क्यों बढ़ती जा रही है? सहना जी, हमने हर मुद्दे पर, आपने देखा होगा हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बुरी तरह फटकार लगाई है, और जितने ये इनके घोटाले उजागर हो रहे हैं, आप संगमेर विधानसभा के विधायक या देवली के विधायक की आप देख लीजिए, इन्होंने टैंकर घोटाले में इनको हमने घेरा है। इन्होंने पानी की यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग कर रखी, जिसको हमने हर जगह पे जाके इसके खिलाफ हमने कार्रवाई। चलिए, आपने बहुत आंदोलन किया, आपने बहुत प्रदर्शन किया, और आज भी जिस तरीके से आप लोगों ने प्रदर्शन किया, आपने खुद यहाँ पर बताया, क्या उम्मीद की जाए कि यहाँ पर आवाम जो परेशान है इस प्रदर्शन के बाद उनकी समस्याओं का निदान होगा, या सिर्फ यहाँ पर जनता को बताने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा कि अभी हम भी हैं, प्रदर्शन करेंगे, लोगों के सामने सुर्खियां मिलेंगी? नहीं, सुर्खियों के लिए नहीं, हम जनता के लिए हैं। हम एक जिम्मेदार विपक्ष का काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता की भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं। हमने तो अभी पीछे हमारे अध्यक्ष जी ने जब मच्छरों का इतना आतंक था और ये एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों विफल हो गई, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुद फॉगिंग करके मच्छरों को मारने का काम किया। हमने हर जगह पर मलेरिया, उसके लिए चिकनगुनिया, डेंगू के जगह जगह हमने होर्डिंग लगाए, किस तरह से उनका बचाव किया जाए। चलिए भगत जी, उम्मीद की जाती है कि जो प्रदर्शन और यहाँ पर जो कोशिश की जा रही है दिल्ली की जनता के लिए, उसका असर होता नजर आए। जो आवाम यहाँ पर परेशान है उनको थोड़ा सा समाधान होता नजर आए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परेशानियां बहुत हैं देवली विधानसभा क्षेत्र में, आवाम काफी परेशान है, उनकी परेशानियों से और भी होंगे रूबरू, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। दिल्ली 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 दिल्ली